तो जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए लाइव आ गए हैं। इस बार हम आपके लिए RS प्री 2025 जो आज 2 फरवरी 2025 के दिन जो पेपर हुआ है उसका ये पेपर है। आपके सामने देख सकते हैं ये पेपर है और ये आपके लिए दिशा निर्देश दिए हुए हैं इसमें। तो इस पेपर का हम संपूर्ण विश्लेषण और आंसर की इस वीडियो में देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि एक एक प्रश्न को हल किया जाएगा और उसका आंसर भी आपको दिया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और जितने भी हमारे इस वीडियो को देखने वाले दर्शक हैं उनसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को भी फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर दें, क्योंकि जो भी RS प्री 2025 के अभ्यर्थी हैं वो इस वीडियो को देखकर अपने पेपर का मिलान कर सकते हैं, आंसर की से मिलान कर सकते हैं, सॉल्यूशन के द्वारा अपने स्कोर कार्ड को चेक कर सकते हैं कि उनके कितने अंक आ रहे हैं। और इस वीडियो में हम लास्ट में आपको जो कट ऑफ है अनुमानित कितनी रहेगी, आपके लिए सेफ स्कोर कितना रहेगा वो भी बताएंगे, क्योंकि आज हमारी कोचिंग के जितने भी छात्र हैं उन्होंने जो पेपर किया है उनके कितने अंक आ रहे हैं उनका डाटा भी हमारे पास है। करीब 7000 स्टूडेंट्स का डाटा हमारे पास है। कुछ सोशल मीडिया पर हमारे जो अकाउंट हैं वहाँ पर लोगों ने शेयर किया है, उससे हमें पता चलेगा कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम आपको कट ऑफ का भी अनुमान बताएंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों फिर से आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और साथ ही इस पेपर के मिलान के बाद आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस भर्ती से जुड़ी हुई जो भी खबर आपको सबसे पहले आएगी वो हम सबसे पहले इस चैनल पर देंगे। साथ ही जैसे इस पेपर की आंसर की आएगी, कट ऑफ आएगी, जो भी होगा सारा डाटा आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिलता रहेगा, सारी न्यूज़ सबसे पहले मिलती रहेगी। इसके अलावा रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार, पुलिस, जो भी सारी वैकेंसी आती हैं राजस्थान में, केंद्र में, सारी वैकेंसियों की अपडेट सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन कौन से कथन सत्य हैं? इसमें केवल एक कथन सत्य है। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। इसमें पहला प्रश्न ही सही है। अगला प्रश्न है, दो मिश्र धातुओं को सोने और तांबे के क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। इस तीसरी मिश्र धातु में सोने और तांबे के मध्य अनुपात है। तो इसका आंसर है पहला ही, 7:5। कितना होगा? 7:5 यह है। अगला प्रश्न है, वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है। वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ अवस्थित है? तो यह है पंढरपुर में। पंढरपुर में वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ है। चलते प्रश्न की ओर। केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुए? तो 37वें प्रश्न का आंसर है 1926 में भी हुए और आपके 1945 में भी हुए। ए और सी सही है, तीसरा विकल्प सही है। अगला है, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी? ये रचना है जो किसने लिखी है? गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, तो ये लिखी है नारायण अग्रवाल ने, श्रीमान नारायण अग्रवाल। तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही हैं? इसमें यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये पहला ही सही है, बाकी सब गलत हैं। तो केवल 39 में केवल एक सही है और इसके अलावा डी भी सही है, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो पहला आंसर सही है, ए और डी। 40वां देखो, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करें अंतः स्थापित किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित किया गया? तो ये है 15वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। तो मूल अधिकारों से संबंधित
समय का और मूलाधिकार से संबंधित जो भी मसला हुआ है उसका सही विकल्प चुनना है। तो ये है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ। और इसके अलावा चारों ही सही हैं इसमें। पहले नंबर पर आएगा क्रम के हिसाब से ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य फर्स्ट नंबर पर, फिर उसके बाद आएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, फिर तीसरे नंबर पर आएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और फिर आएगा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तीसरा विकल्प सही है इसमें। 42 नंबर कर देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? तो 42 में इसमें AR अतुल्य भी रहे हैं, SS रे भी रहे हैं, CM स्टीफन भी रहे हैं। तो तीसरा प्रश्न आंसर सही है इसमें। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 43 का आंसर क्या है? 43 का आंसर है 240 एक गे पंडुचेरी, ये नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषण द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? तो इसका आंसर है 25 जून 1975। तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बीजीएम मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो ये है डूमाडा अजमेर में। कहाँ पर है? डूमाडा अजमेर में। अगले ये कुछ गणित के क्वेश्चन हैं। 108 नंबर वर्ग श्रेणी दे रखी है। इसमें क्रम से अगला पद कौन सा आएगा? तो इसमें अगला पद QJ/G आएगा। कौन सा पद आएगा? QJ/G चौथे नंबर का। ऐसे ही 109वां जो अगला प्रश्न है, असंगत चुनना है। इसमें क्या आएगा? इसमें असंगत है VXYW दूसरे नंबर का असंगत है। अगला प्रश्न है 110वां, एक कूट भाषा में LEW नास HSI पिलो का अर्थ है शी इज ब्रिंगिंग कॉफ़ी। दूसरा है इसका अर्थ है ही इज ब्रिंगिंग टी। तो सही विकल्प चुनना है। तो इसमें पहला WIR आ जाएगा। इसका आंसर होगा WIR। अगला प्रश्न है, एक निश्चित राशि निश्चित चक्रवृद्धि एक छोटे शहर की जनसंख्या 92,61,00 है। यदि यह 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी? तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या आएगी 84,000। कितनी आएगी? 84,000। अगला है, एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ₹874 है। तो राशि ज्ञात कीजिए। तो राशि आएगी वो 87,400 रुपये। अगला प्रश्न है, एक निश्चित राशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 9 वर्षों में यह राशि मूल राशि की k गुना हो जाएगी। k का मान क्या है? तो k का मान आएगा 8 वर्ष। कितना? 8। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसमें बैराट से प्राप्त हुए हैं। दूसरे में पहला सही है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो तीसरे में चौथा आंसर है। भर्तृभट्ट फर्स्ट नहीं है। तो तीसरे में चौथा आंसर सही है। चौथा प्रश्न है, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। ये है। तो चौथे में आंसर है तीसरा, राजकीय ज्योतिष के लिए। किसके लिए? राजकीय ज्योतिष के लिए। पांचवा है, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली। तो इसका आंसर है केसरी सिंह बारहट को सजा मिली थी महंत प्यारेलाल हत्याकांड में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है छठवां। इसमें क्या है? राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 और 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। किसने की थी? ये बातचीत की थी आपके चार्ल्स मैटकॉफ ने की थी। ये किसने की थी? चार्ल्स मैटकॉफ ने। फिर प्रश्न नंबर 7 है, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी वो कौन सी है?
तो 7वें प्रश्न का आंसर है उदयपुर इसमें नहीं थी। 8वां प्रश्न है त्याग भूमि के संपादक कौन थे? तो त्याग भूमि के संपादक जो थे वो हरिभाऊ उपाध्याय थे। 9वां प्रश्न बोनस वाला प्रश्न है। 10वें प्रश्न को देखिए, चित्तौड़गढ़ किले के मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? तो 10वें प्रश्न का आंसर है 720 देवरी। 720 देवरी मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के किले में है, बाकी सब नहीं है। 11वां प्रश्न है कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? तो नानकराम अलवर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। 12वां प्रश्न है, इसको सुमेलित करना है और इसका सही आंसर देना है। तो इसमें पहला बोल भारमली यादवेंद्र शर्मा की रचना है, ये पहला ही सही है। 13वां गौरी देवी जिस गायन शैली से संबद्ध थी? तो गौरी देवी कौन सी गायन शैली से संबद्ध थी? मांड गायकी से संबंधित थी गौरी देवी। फिर 14वां प्रश्न है नारी संत दयाबाई शिष्या किसकी थी? नारी संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? तो ये संत चरणदास की शिष्या थी। 15वां है गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है? 15वें प्रश्न का आंसर है लूर। गरासिया लूर नृत्य है गरासिया जनजाति का। 16वां प्रश्न बोनस वाला है। 17वां में बोनस है। 18 में 2 आंसर सही हैं। 18 में इसमें अल्फा सूचकांक सही है। पूरा प्रश्न नहीं पढ़ रहा हूँ मैं अभी। इसके बाद आप देखिए ये कृषि का नाम 22वां प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है? कृषि शैली है, कृषि का नाम है और क्षेत्र का नाम दे रखा राज्य का, कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आंसर इसमें देना है। तो मासा हिमाचल प्रदेश की नहीं है, ये है।